अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बहुत अरसे से हम सुन रहे थे जी रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट जिसकी वजह से बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपने प्रोजेक्ट को सेल किया और बहुत से लोगों ने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की इतनी दूर दराज एरियाज़ के अंदर कि वहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो बनेगी और उसके बाद वहाँ की प्राइसेस जो हैं उनमें एक बूम आएगा और एक अच्छा रिटर्न आएगा। बट किसी ना किसी रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता रहा और फाइनली लास्ट वीक जो है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर एफडब्ल्यूओ ने अपने डेवलपमेंट का काम जो है वो ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट कर दिया और अपने कैंप्स वगैरह जो है वो अडियाला रोड के ऊपर जो है वो इन्होंने बना ली हैं। तो हमने भी साइट का विज़िट किया और जाके देखा कि डेवलपमेंट का काम वहाँ पे ऑन ग्राउंड कितना हो रहा है और क्या चीज़ें हैं, कैंप कहाँ पे लगा हुआ है और कहाँ कहाँ पे जो है वो इंटरचेंजेस बन रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम रावलपिंडी रिंग रोड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कोशिश करेंगे आपको दें और आपको इसके बारे में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताएं कि कहाँ पे कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्पेशली जो रावलपिंडी रिंग रोड से रिलेटेड जो इंटरचेंज है उनके पास कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको जो है वो एक मेजर बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, या अभी जिन सोसाइटीज़ में या ओपन लैंड में इन्वेस्टमेंट की जाए तो फ्यूचर में जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। सबसे पहले जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो तकरीबन 38.3 किलोमीटर जो है वो लंबी होगी और ये तकरीबन 350 फीट जो है वो चौड़ी जो है रोड बनने जा रही है। इसके दोनों साइड पे जो है वो कमर्शियल एरिया है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो एडजेसेंट एरियाज़ है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास उनको वहाँ पे जो है ट्रैफिक के मामला जो है ट्रैफिक कंजेशन जो मेन सिटीज़ के अंदर है उसको ख़त्म किया जा सके और एक ईजियर मूवमेंट जो है वो बनाई जा सके एडजेसेंट एरियाज़ के लिए। अब इसका जो कंप्लीशन का टाइम है वो तकरीबन 1 साल रखा गया है। 1 साल के अंदर जो है इस रावलपिंडी रिंग रोड को होपफुली जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको कंप्लीट कर देगी और इसके दोनों साइड पे जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कमर्शियल एरियाज़ होंगे जो कि आने वाले टाइम में बिज़नेस के लिहाज से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करेंगे। अभी सबसे पहले जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसकी लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन 36 मौज़े जो हैं जिसके अंदर जो है लैंड जो है वो एक्वायर की जा रही है। इसमें से 8 जो मौज़ास बनते हैं, 8 मौज़ा कह लें या विलेज कह रहे हैं, उसकी जो ज़मीन है वो गुजर खान के एरिया के अंदर बनती है और बाकी के जो मौज़ा हैं वो रावलपिंडी की तहसील के अंदर आते हैं जहाँ पे जो लैंड जो है वो एक्वायर की जा रही है। अभी तकरीबन इस टाइम जो लैंड है वो चकबेली से लेके अडियाला तक तकरीबन 12 किलोमीटर की लैंड बनती है जो एक्वायर की जा चुकी है और बाकी की तकरीबन 26 किलोमीटर की जो लैंड है वो स्टिल अभी जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है और इसके लिए जो है वो सर्वे वगैरह जो है वो अपना कंप्लीट किया जा रहा है ताकि ये लैंड जो है वो जल्दी से जल्दी जो है उसको कंप्लीट किया जा सके। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं आपको कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट इस टाइम जो कॉस्ट करेगा वो तकरीबन 33.7 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से 27 अरब रुपया जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए रखा गया है और तकरीबन 6.5 अरब रुपया जो है वो लैंड एक्विजिशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रखा है। इसका मेन चीज़ जो है वो ये है कि इसमें इंटरचेंजेस कितने आ रहे हैं। इस रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जो है वो तकरीबन 5 इंटरचेंजेस हैं। ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहला जो आपका इंटरचेंज बनता है वो बांट के एरिया के अंदर बनता है। ये बेसिकली मंदरा के पास जो है वो जगह बनती है जीटी रोड के ऊपर, यहाँ सबसे पहला इंटरचेंज आएगा। सेकंड इंटरचेंज जो है वो चकबेली खान रोड पे होगा। तीसरा इंटरचेंज जो है वो अडियाला रोड के ऊपर बनना है। चौथा इंटरचेंज जो है वो चक्री रोड पे और पांचवा और आखिरी इंटरचेंज जो है वो थलिया इंटरचेंज के ऊपर जो है वो बनेगा और उसके बाद ये थलिया इंटरचेंज जो है वो आपको पता है कनेक्ट करती है डायरेक्ट एयरपोर्ट के साथ। तो अब ये सारा एरिया जो है पिंडी इस्लामाबाद का जो है ये इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकेगा इन एरियाज़ के अंदर। बाकी ट्रैफिक की कंजेशन वगैरह जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब इन इंटरचेंजेस की वजह से कुछ सोसाइटीज़ जो हैं इनको फ्यूचर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जाएगा, बेनिफिट होगा। इट डिपेंड्स, कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक कि उन सोसाइटीज़ जो हैं वो फ्यूचर के अंदर अपनी डेवलपमेंट का काम कैसा करती हैं, वहाँ पे वो डेवलपमेंट की स्पीड जो है उसको बरकरार रख सकती हैं कि नहीं रख सकती, और दूसरा उनके एनओसी के मामलात वगैरह जो है वहाँ पे क्या रहते हैं, किस तरह की चीज़ें रहती हैं। अगर सोसाइटीज़ इन दो चीज़ों पे जो है वो जो इसके आसपास एरियाज़ के अंदर हैं, अगर वो एनओसी ले लेते हैं और अपनी डेवलपमेंट का काम जो है वो बेहतर करते हैं
तो विद इन 1 to 2 ईयर्स जो है यहाँ पे इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। हम सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन इंटरचेंजेस के पास कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो बनती है। अगर सबसे पहले हम बांट की बात करें तो बांट से के आसपास जो एक अच्छी मेजर हाउसिंग सोसाइटी है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आती है। तकरीबन बांट और गुजर खान के दरमियान तकरीबन 12-12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और ये 12-12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये इसके बाद आपको जो है आप बहुत इजीली ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे टुवर्ड्स पिंडी और इस्लामाबाद, अगर आप गुजर खान मंदरा की तरफ से आ रहे हैं। तो उस एरिया के लोग जो हैं उसके अंदर ये सोसाइटी जो है वो आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी प्राइसेस जो हैं वो अभी कम है, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो अभी आपको तकरीबन 19-19.5 लाख रुपए का मिल जाता है। और आने वाले टाइम में जो है वो इसकी प्राइसेस जो हैं इस वजह से जो है वो बेहतर होंगी, क्योंकि लोगों के पास ट्रैवलिंग के लिए वो आसानी होगी और ये चीज़ जो है वो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो बेनिफिट देगी। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे इंटरचेंज के अंदर चक बेली खान आता है। चक बेली खान के अंदर आसपास काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं, हॉक्स मेलबर्न थी, कंट्री साइड फार्म हाउसेस थे, कुछ फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स भी हैं वहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी उनके एनओसीज़ के मामलात हैं और डेवलपमेंट का काम वो एज सच कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर सके, बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट का काम नहीं स्टार्ट कर सके, स्पेशली एनओसीज़ के मामलात जो हैं वो अपने कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन अगर ये सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे चकबेली के आसपास जो नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, अगर ये अपने मामलात एनओसीज़ के और डेवलपमेंट के बेहतर करते हैं तो ये वाली सोसाइटीज़ भी आने वाले टाइम में जो है वो बेहतर होंगी। तीसरा जो इंटरचेंज आता है वो आता है बेसिकली अडियाला रोड पे। अच्छा, अब अडियाला रोड के अंदर 3-4 सोसाइटीज़ हैं जो अडियाला रोड पे जो इंटरचेंज है जिसको बड़ा बेनिफिट इनका जो है वो मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन, जो आपकी रिंग रोड है ये बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल साथ एडजेसेंट इसके साथ लगती है। और आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी जगह को जो है वो होने जाएगा तो वो मेरे ख्याल में बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन है। इस टाइम वहाँ पे प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स आपको मिलती हैं, और ये अगर आप रख लें और उसके बाद 1.5 से 2 साल के अंदर जो है यहाँ पे आपको जो है वो बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फिर रिसेंटली अभी डीएचए ने अपना फेज़ 4 जो है वो लॉन्च किया है। ये भी इस एरिया से रिंग रोड के लिहाज से और बाकी मामलात के डेवलपमेंट के लिहाज से, और डीएचए का अपना नाम इतना बड़ा है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत बूम पे जाने का चांसेस हैं कि ये प्राइसेस जो हैं वो बड़ी बूम पे जाएंगी और बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ये स्टिल इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है, आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूडन इनक्लेव। रूडन इनक्लेव जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड के बहुत करीब है। डियाला रोड के ऊपर सोसाइटी जो है वो ये है, बट इसमें एक मेजर कंसर्न जो है वो इस टाइम एनओसी का है। और डेवलपमेंट का काम भी अगर देखा जाए 3 से 4 साल हो गए सोसाइटी को लॉन्च हुए हुए, तो डेवलपमेंट का काम भी अभी उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए था। और मेन चीज़ जो है एनओसी के मामलात हैं वो अभी तक रूडन इनक्लेव पे कंप्लीट नहीं है। अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ जाएं, जो कि चौथे इंटरचेंज की तरफ जाएं जो कि बनता है चक्री रोड, तो चक्री रोड इस टाइम ऐसा एरिया जहाँ पे बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च भी हुई हैं और अभी चल भी रही हैं, जिसमें से मेजर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है और कैपिटल स्मार्ट सिटी। और ये दोनों सोसाइटीज़ ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी चल रही हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के कुछ एनओसीज़ के मामलात हैं, लेकिन होपफुली उम्मीद की जाती है कि वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में रिंग रोड की वजह से इन दोनों सोसाइटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ब्लू वर्ल्ड की प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम बड़ी रीज़नेबल हैं। आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 14.5 लाख रुपए का मिल जाता है 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। तो इसमें जो चांसेस हैं प्राइसेस इंक्रीज़ करने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग कि ये डेवलपमेंट की स्पीड अपनी थोड़ी सी बेहतर करें और उसके अलावा जो है आपका एनओसीज़ के जो मामलात हैं वो अपने कंप्लीट करें। अच्छा, इसके बाद हम अगर 5वें पॉइंट पे जाएं जो कि बनता है 5वां जो इंटरचेंज है जो कनेक्ट करेगा थलिया इंटरचेंज, जो कि कनेक्ट करेगा आगे आपका एयरपोर्ट के साथ। अब इसकी विसिनिटी के अंदर काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अगर हम जो डेवलप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसकी बात करें तो मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी ऑलरेडी डेवलप भी हैं, यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो बड़े बूम पे जाने के चांसेस हैं। ये ऑलरेडी बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा भी
इसके साथ अगर देखा जाए, अगर हम इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो भी इधर ही प्लान किया गया है। अगर वहाँ पे जो है ये थलियाँ के ऊपर अपनी कोई एंट्रेंस वगैरह निकालते हैं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आने वाले टाइम में बहुत एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा सिल्वर सिटी भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो आपको जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पे बेनिफिट दे सकती है। सिल्वर सिटी के अंदर भी इस टाइम आपको 3.5 मरला के भी प्लॉट्स मिल जाते हैं और अपना बाकी पोजेसन वाले भी प्लॉट्स एक कुछ ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा जो लोग ओपन लैंड के अंदर काम करते हैं उनके लिहाज से एक बहुत बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाते रहेंगे, आपको गाइड भी करते रहेंगे कि कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। इसके साथ साथ जैसे जैसे रावलपिंडी रिंग रोड की जो लैंड है वो एक्वायर होती है तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ मिले वो आने वाले टाइम पे बहुत बेनिफिशियल होगी। ये रावलपिंडी रिंग रोड का कॉन्सेप्ट अगर आप समझे तो ये बेसिकली एक मेन जीटी रोड है। जिस तरह जीटी रोड के आसपास कमर्शियल की प्राइसेस आपको पता है इस टाइम बिलियन ऑफ रुपीस के अंदर चली गई हैं, इसी तरह आने वाले टाइम में रावलपिंडी रिंग रोड के आसपास जो कमर्शियल की प्राइसेस होंगी वो आने वाले टाइम में करोड़ों नहीं अरबों रुपए में जा सकती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनको वीडियोस के थ्रू जो है वो अपडेट भी करेंगे। इस चीज़ के ऊपर ओपन लैंड पे कमर्शियल्स में लाजमी नज़र रखें और जो बाकी क्लाइंट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि मेजर ऑफ़ क्लाइंट्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ़ क्लाइंट्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट की चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और बाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये हमने ये सोसाइटीज़ का भी बताया है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वन बाय वन इन सोसाइटीज़ की ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा इस लोकेशन के बारे में। आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस हो वो हम लोगों से आप क्वेश्चन जो है वो हमारे नंबर्स दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर कर सकें। थैंक यू।